आपकी कोई राय है तो हम सबको प्रस्तुत करें। आइए संजय जी, स्वागतम स्वागतम स्वागत। सम्मानित मंच, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज 14 अगस्त है। आजादी के अमृत महोत्सव की पूर्व संध्या पर हमने कहने को हम कह सकते हैं कि ये एग्जीबिशन थी, ये फेयर फेस्टिव था, लेकिन खुशी की बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री जी आजादी के अमृत महोत्सव का तिरंगा झंडा कल फहराएंगे, लेकिन इसी राजधानी दिल्ली में लीला होटल के प्रांगण में ये तिरंगा बड़ी आनो बान शान के साथ फहराया गया। यह इस बात का सबूत है, भारत सरकार सुने, सारी सरकारें सुने, कि जो लोग व्यापारी को चोर समझते हैं वे लोग ये समझ लें कि इस देश का व्यापारी सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। वो जब समृद्धि के खजाने को बटोरने के लिए भी बैठता है तो उस वक्त उसे 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस, आजादी का उत्सव सबसे पहले याद रहता है। एग्जीबिशन कहते हैं कि इस एग्जीबिशन के बहाने प्रोडक्ट बनाने वाले, प्रोडक्ट को बेचने वाले कड़ियां आपस में मिलती है। साहित्यिक भाषा में मैं ये कहूं तो मुझे लगता है कि मिलन का अंदाज अच्छा है, मिलन का मुकाम अच्छा है, मुलाकातों का अंदाज अच्छा है, आपका ये विचार अच्छा है। ये विचार मुलाकातों का, जब तक मुलाकातें नहीं होती, जब तक दिल से दिल नहीं मिलते, तब तक कोई बात नहीं होती, और जब तक कोई बात नहीं होती तब तक फिर वो बात दूर तक नहीं जाती। व्यापार के लिए शर्त है। आज मैं कहना चाहता हूं, जितने भी व्यापारी आपके यहाँ बैठे हैं वो ये सुन लें, मायूस न हो। किसी के मन में आ सकता है कि व्यापारी आए तो बहुत, लेकिन ऑर्डर नहीं हुआ। मायूस न हो, आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कल कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होना व्यापार की सबसे बड़ी शर्त है। जब तक आप लोगों से मिलोगे नहीं, लोग आपको जानेंगे नहीं, लोग आपको समझेंगे नहीं, तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसलिए ये पहले पायदान पर आप खड़े हो। जब इस एग्जीबिशन का शुभ शुरुआत हो रही थी, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। श्याम जी, आप सभी रेगमा के लोगों से कहना चाहूंगा कि हम धूम धड़ाके में हमारी नींव की ईंटों को भूल जाते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है, फख्र की बात है कि आपने अपनी नींव की ईंटों को याद रखा। मुझे खुशी इस बात की है कि जिस चेहरे को मैं हंसता खिलता फुदकता हुआ गांधीनगर की गलियों में और लोगों के मसलों को सुलझाते हुए देखता हूं, जब मुझे यह पता चला कि चाचा जी 2-3 दिन पहले कुछ ऐसी घटना हो गई कि वो आज इस महफिल में नहीं आ पाएंगे, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन आज जब इस महफिल का समापन समारोह है, अगर कोई पूछना चाहे कि बुजुर्ग किसे कहते हैं, तो बुजुर्ग इसे कहते हैं। ये उदाहरण है कि अपनी चोटों को भूलकर, अपने दर्द को दफा करके जो उस महफिल में अपने बच्चों को देखने के लिए आ जाते हैं कि आपने कामयाबी के कितने पायदान चढ़े हैं। मैं कहना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों की शान में, चाचा जी ये पंक्तियां आपको दे रहा हूं कि जो अनुभवों की थाती रखते हैं, मशवरों की पाती रखते हैं, इनसे रोशन चिराग कभी बुझता नहीं, ये अखंड ज्योत की बाती रखते हैं। इनसे रोशन चिराग कभी बुझता नहीं, ये अखंड ज्योत सी बाती रखते हैं। और साहब, इस बाती में
वो जोश है, जुनून है, हवाएं आ जाएं, तूफान आ जाएं, कुछ भी आ जाए, ये बातियां कभी बुझ नहीं सकती और कभी बुझने नहीं देती। इसलिए आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहता हूं आदरणीय चाचा के सम्मान के लिए एक बार ये सभागार तालियों से इतना गूंज जाए कि जो लोग अभी तक इस महफिल में नहीं आ पाए हैं वो भी इस नजारे को देखने के लिए मजबूर हो जाए। बहुत बहुत आभार। रेगमा के लिए क्या कहूं, रेगमा के लिए इतनी बात कह दूं कि दिल में एहसास रखते हैं, मन में विश्वास रखते हैं और इंसानियत को जीने वाले ये अनोखा अंदाज रखते हैं। दिल में एहसास रखते हैं, मन में विश्वास रखते हैं, इंसानियत को जीने वाले ये अनोखा अंदाज रखते हैं। और साहब इन लोगों की इतनी ताकत है, जब मैं श्याम भाई को देखता हूं मुझे लगता है ये मुरझाए चेहरों को गुलाब कर देते हैं, ये मुरझाए चेहरों को गुलाब कर देते हैं, ये तन्हाई को भी शबाब कर देते हैं और जेठ की तपती दोपहरी में ये सावन की फुहार कर देते हैं। जेठ की तपती दोपहरी में ये सावन की फुहार कर देते हैं। और अभी आपका जो अंदाज है, मुझे लगता है 4 पंक्तियां और दे दूं कि समंदर में जितना उफान है उतने तो इनके अरमान है। समंदर में जितना उफान है उतना तो इनका अरमान है। और साहब अभी तो सफर की शुरुआत हुई है, अभी तो आने वाले ऊंचे मुकाम है, अभी तो सफर की शुरुआत हुई है, अभी तो आने वाले ऊंचे मुकाम हैं। और 4 पंक्तियां, जिंदगी को जन्नत मिल गई, मन को मन्नत मिल गई, आपकी महफिल में आकर मेरे दिल को रंगत मिल गई, आपकी महफिल में आकर मेरे दिल में रंगत मिल गई। और कल आज़ादी की बात है तो आज़ादी की कुछ पंक्तियां अगर नहीं दूंगा तो फिर मेरा कवि मन अपने आप को कोसेगा। आज़ादी दर्द के संगीत पर खुशियों का गीत थी, दर्द के संगीत पर खुशियों का गीत थी और शहीदों के खून से सनी हुई जीत थी। गुलामी की तिलक तोड़ने की बात करने वालों, हमें जो आज़ादी मिली बड़ी नमकीन थी, हमें जो आज़ादी मिली वो बड़ी नमकीन थी। और साहब शहीदों की बात हम बहुत करते हैं, बातें करनी अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत क्या है कि हम उनकी शहादतों के गीत गाने के काबिल नहीं रहे, हम उनकी शहादतों के गीत गाने के काबिल नहीं रहे, हम उनकी मज़ारों पर फूल चढ़ाने के काबिल नहीं रहे। हमारी कारस्तानियों ने इतना गुनहगार हमें बना दिया कि अब हम उनको अपना बताने के काबिल नहीं रहे, अब हम उनको अपना बताने के काबिल नहीं रहे। आप लोगों की इस महफिल में आपने मुझे बुलाया, लेकिन श्याम जी आपकी इस महफिल में आपने मुझे बुलाया, लेकिन आखिरी दौर में बुलाया। मुझे तो ऐसा लगा, मेरी एंट्री ऐसे हुई जैसे क्रिकेट मैच में कोई खिलाड़ी को बहुत समीकरण जोड़कर घटाकर आखिरी दौर में बुलाया जाता है। तो मुझे लगा कि मेरी भूमिका कुछ अधिक अहम है और इसलिए मैं अपनी भूमिका को कितना पूरा कर पाया ये आप बताएंगे। मैंने अपनी तरफ से ईमानदारी कोशिश की है। मैं आप सबको अनंत शुभकामनाएं देता हूं। ये कारवा अभी शुरू हुआ है, ये कारवा अभी और आगे जाना है, इसलिए हम सबको मिलकर के आगे बढ़ना है। और अपनी बात को समापन करने से पहले एक बार मेरे साथ जोर से बोलिएगा, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपके प्रेरणादायक शब्द हमेशा ही
हमारे लिए उत्साह का कारण बनते हैं और निश्चित रूप से ही आप